भारत में जिस तरह तापमान बढ़ रहा है उससे यह लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में लाखों लोग भारत के मौत के मुंह में समा जाएंगे। एक मनुष्य की कैपेसिटी होती है तापमान को सहने की। क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति कम से कम 43 डिग्री, हद से ज्यादा 43 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकता है। और इस समय अगर बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में देखा जाए तो 52 डिग्री से लेकर 55 डिग्री टेम्परेचर आम हो गया है। यहीं पर आपको दिखाना चाहेंगे कि हीट स्ट्रोक के चलते बीएसएफ जवान शहीद हो गया, यानी हमारे जाबाज भी इस समय इस गर्मी के पीछे फीके पड़ रहे हैं। यही नहीं, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कुर्सी पर बैठे बैठे एक दरोगा की मौत हो जाती है हीट स्ट्रोक के चलते चलते। यही नहीं, कभी ऐसा आपने देखा नहीं होगा कि पेड़ों से पक्षी टपकने लगे, यानी गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से पेड़ पे बैठे पक्षी आकस्मिक रूप से एकदम से वो गिरकर मर जाएं। ऐसा कभी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हीट वेव का ऐसा कहर जो मनुष्य के झेलने की क्षमता से बाहर है। हम 43 डिग्री हो, 44 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, हम पिछले 200 से 300 साल के रिकॉर्ड हर साल तोड़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि हर घर में भारत में 100 में से 25 ऐसे घर हैं जिनमें एसी का प्रावधान है, यानी एसी तो लगा रहे हैं लेकिन हम पेड़ को काटकर और एसी से बाहरी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, अगर आपको देखना है तो इनके पास, यानी शाहरुख खान एक ऐसी हस्ती है जिनके पास कोई भी कमी नहीं है। ये अपने शरीर को किसी भी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने आप को सही रख सकते हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन ये भी हीट वेव के क्या हो गए, शिकार हो गए। और ये हीट वेव बड़ा खतरनाक है। इसके बचने के थोड़े से हम यहां पर फायदे की बात करने वाला हूं, यानी जहां पर लोग ये बताते हैं कि किस तरह से ये गर्मी बढ़ रही, लेकिन गर्मी तो बढ़ रही है, इससे बचा कैसे जाए, सबसे मेन मुद्दा ये है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि भारत में पिछले मुकाबले, यानी हर साल लगभग 30 से 40 हजार लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं गर्मी और हीट स्ट्रोक और लू की वजह से। लेकिन इस बार हमारे हॉस्पिटल पूरी तरह से उनके बेड भर चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में आपको एक बड़ी संख्या अस्पतालों के बाहर देखने को मिलेगी। यानी हो सकता है कि एक इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी भी लागू किया जाना चाहिए। रीजन दैट, क्योंकि इस साल ये लग रहा है 2024 में 1 लाख लोग इस मौत के आंकड़े में, क्योंकि ऐसा कोई दिन ही नहीं जा रहा है जहां 60 से 70 लोग हमारे भारत में हीट स्ट्रोक या लू लगने से खत्म नहीं हो रहे। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत का जो परिदृश्य है, देखिए अगर आप हीट स्ट्रोक और लू से बचेंगे तो कैसे बचेंगे, क्योंकि भारत देखिएगा एक समृद्ध देश है और भारत में 70%, 60 से 70% युवा व्यक्ति, महिलाएं कृषि कर रहे हैं, ग्रामीण जीवन के परिवेश से कनेक्टेड हैं। वहीं बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी मुस्कान का कारण क्या है, जिनकी मुस्कान, यानी अगर ये बाहर निकलेंगे नहीं, यानी मजदूरी करेंगे नहीं, किसानी और खेती करेंगे नहीं, तो इनके चेहरे पर मुस्कान आएगी नहीं। यानी अगर देखा जाए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खेलते हुए स्कूली बच्चे हो, चाहे वो आपका कोई भी ठेला लगाने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो टी स्टॉल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना रोजगार सड़कों पर, सड़कों के किनारे लगाए हुए है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे लोग जो घर से बाहर रहते हैं। जब घर से बाहर व्यक्ति जाएगा नहीं तो बताइए भारत जब निकलेगा नहीं तो कैसे भारत बढ़ेगा। भारत को समृद्ध बनाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए ये चेहरे पर जो मुस्कान है, इनके शाम की जो इनकी कमाई होती है, इन्हीं पर मुस्कान होती है। मजदूर हुआ, जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, जितने भी काम होते हैं लगभग हमारे काम 12 से 3, सुबह 10 बजे व्यक्ति निकलता है, 9 बजे व्यक्ति निकलता है और काम करता शाम को वापस आता है। और इन्हीं में लाखों लोग जो है हीट वेव के शिकार हो रहे हैं। चलिए बात इतनी हो गई। रिकॉर्ड गर्मी का तो ये पैमाना है, देखिए हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी है, ये लगभग 70% वाटर से बनी है। अब 70% वाटर से बनी है, लेकिन हम जो गलती कर जा रहे हैं कि हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख रहे।
अब शाहरुख खान की अगर बात कर लें तो उनको एक समस्या हुई डिहाइड्रेशन, यानी उन्होंने वक्त पर सही तरीके से पानी नहीं लिया। अब इसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए 52 से 55 डिग्री टेम्परेचर आम बात है, और इस टेम्परेचर में अपने जीवन को कैसे बचाएं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने जीवन को बचा लिया तो सारे काम हो जाएंगे। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या, उस लाइफ का क्या? तो देखिए सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो 70% क्या होता है, 70% दोस्तों क्या होता है, वो वाटर से यानी पानी से निर्मित है। अगर पानी से निर्मित है तो इसमें सही मात्रा में क्या है, वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अब देखिए डिहाइड्रेशन जो समस्या है ये क्या है, गर्मी के कारण आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। दिन में 8 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए, यानी आपको 8 ग्लास पानी, 8 भी ग्लास इस समय अगर देखा जाए, नॉर्मल डेज में 8 ग्लास पानी पीते थे, लेकिन इस समय तो अगर कोई 24 ग्लास पानी पी ले तो भी नहीं होता। मैं ये कहता हूं कम से कम जो है क्या है, कम से कम पानी को 3 से 4 लीटर पानी आपको एक सामान्य मनुष्य को पीना चाहिए। अगर आपके यहां बच्चे हैं तो उनको भी सलाह दीजिए कि भाई हाइड्रेट रहें, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। और ये दिन नहीं देखना पड़े कि भाई हॉस्पिटल में आपको यानी जाना पड़े। दूसरी चीज, डिहाइड्रेशन के संकेत, आपकी अगर तबीयत खराब हो रही है तो इसमें संकेत क्या है? सबसे पहली बात, अगर आपको ज्यादा पसीना आ रहा है, शरीर का तापमान बढ़ रहा है यानी हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, त्वचा का रंग पीला पड़ रहा है, या कमजोर या थका हुआ अपने आप को खुद महसूस कर रहे हैं आप, यानी ये चीजें अगर आपको है तो डिहाइड्रेशन के संकेत हैं, आपको पानी तुरंत लेना चाहिए। हम उपचार की बात पर आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से क्या है, बहुत सी गृहिणियां, बहुत से भाई और तमाम ऐसे भारतीय जुड़े हुए हैं जहां तक हम ये चीजें पहुंचा पाए, क्योंकि जिंदगी को बचाना बहुत जरूरी है। अब देखिए कितना तापमान सह सकता है इंसान। अगर तापमान की बात करें तो लगभग 42 से 43 डिग्री जो है एक व्यक्ति तापमान सह सकता है। 98.6 से 98.9 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर रहता है। चूंकि इंसान एक गर्म खून वाला है, यानी कैसा है, गर्म खून वाला है, तो भाई देखिए, और टेम्परेचर उसके ऊपर से 52 से 55 डिग्री चल रहा है। आने वाले टाइम में ये 60 डिग्री भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ऐसा लगता है कि कहीं आदमी जिंदा ना जल जाए। ठीक है ना? तो ये चीजें भी हमें याद रखनी है। जानते सब हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सबसे पहले प्रायोरिटी 2 चीजों पर देनी है, एक पानी और दूसरा दोस्तों क्या, नींबू पानी। एक पानी, दूसरा नींबू पानी, और तीसरा आपके पास अगर ऑप्शन है तो नारियल पानी। नींबू पानी, पानी और नारियल पानी, 3 तो भैया आपको परमानेंट ऐड करने हैं। तरबूज आपको लेना है, लेकिन कुछ भी आप ना लें, क्योंकि इससे भी समस्या है, क्योंकि बहुत मेडिसिन वाले यानी इंजेक्शन वाले जो इन्फेक्टेड तरबूज हैं वो भी आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, तो बचें। लेकिन अगर आपको सही मिल रहा है तो जरूर लें। लस्सी आप ले सकते हो, लीची ले सकते हो, आम ले सकते हो, लेकिन 2 चीजें ये बिल्कुल बहुत अच्छी हैं आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती है। राइट? ज्यादा, अब देखिए जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, क्या है सर, जो वर्कआउट ज्यादा करते हैं, वर्कआउट ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा आपको फिजिकल वर्क नहीं करना है। जितना आप फिजिकली वर्क कर रहे हो भाई, जितना आप जो है जिम में जा रहे हो भाई, थोड़ा सा कम करो। आपकी आदत है, हैबिट है, आपकी दिनचर्या में शामिल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उससे करिए, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि शरीर को हीट होने से बचाना है। राइट ना? खाली पेट बाहर जाने से बचना है, क्योंकि इस समय ऐसा भी देखा गया है जो खाली पेट जा रहे हैं और उनको गर्म हवा या धूप लगने से वो कहीं ना कहीं बेहोश हो जा रहे हैं। राइट? हाँ, दूसरी चीज यहां पर ऐड कर देना है कि खाली पेट जब आप बाहर जाएं, यानी जब आप बाहर जाएं, खाली पेट तो नहीं जाना, बाहर जाएं तो आपको अच्छी मात्रा में पानी यानी पीकर जाना है और साथ में पानी लेकर जाना है। काफी हुआ, शराब हुआ, कैफीन यानी काफी, शराब, चाय, इनको थोड़ा सा कम कर दें, और शराब तो आपको लेनी ही नहीं है। अत्यधिक बर्फ का पानी पीने से, यानी देखिए सिंपल सी बात, जब हम लोग गलती क्या करते हैं, हम तो आ तो जाते हैं, देखो हम आ तो जाते हैं बाहर से, तो हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी पानी मांग रही है, तो हम फ्रिज खोलते हैं और नॉर्मली तौर पर बर्फ का पानी या ठंडा पानी पी लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब हम धूप से आते हैं, तो धूप से जब हमें आना है तो हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना है, या रेस्ट लेने के बाद हमें नॉर्मल पानी पीना है। जैसे ही हम धूप से अच्छे खासे घर में आए तो थे, एंट्री तो हमने अच्छे खासे ली थी, लेकिन धूप से आने के बाद हमने अपने आप को खुद बिगाड़ लिया, क्योंकि हमने पानी को ठंडा पी लिया। अत्यधिक ठंडा पीने से हमें क्या होना पड़ेगा, हमें भैया
परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो भाई देखिए, बर्फ का पानी पीने से लाभ के बजाय हानि हो सकती है। ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह में ना जाएं। आप एसी में बैठे हैं, एसी से तुरंत गर्म टेम्परेचर में जा रहे हो और गर्म से फिर ठंडे में आ रहे हो, तो नॉर्मल अपने आप को करके जाइए, ठीक है ना। खासकर एसी में बैठे रहने के बाद तुरंत धूप में ना निकलें, और धूप में आए हैं तो तुरंत एसी में जाने से बचें। आप नॉर्मल ऐसे टेम्परेचर में बैठें जिससे आपका टेम्परेचर क्या हो पाए, सामान्य हो पाए। तो ये चीजें थी आपको यहां पर बताने के लिए। तो जिससे क्या है कि आपको सबसे ज्यादा देखिए, पानी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पानी तो आपके लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो आप भूल भी जाते हैं, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेशन के शिकार हुए तो चीजें फिर भैया अनकंट्रोल हो जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये जो पूरी जो वीडियो है ये अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा, क्योंकि 52 से 55 डिग्री टेम्परेचर आने में कतई टाइम नहीं लगा। एक साल छोड़ो यार, देखो महीने का टाइम नहीं लगा, आने वाला पूरा भी टाइम पड़ा है। और जब पूरा टाइम पड़ा है तो इसमें आपके सामने विकल्प क्या हो सकता है, तो अपनी जान को कैसे बचाएं, ये अपने आप पर ही फोकस करें कि भाई कैसे हमें बचना है। क्योंकि किसी व्यक्ति को नहीं पता होता है बीमारी कब लग जाती है और कैसे लग जाती है। अगर किसी को पता हो तो बीमार कभी भी कोई व्यक्ति ना पड़े। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो अपने दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार में भेजिए। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है। लव यू गाइस, थैंक यू।